हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सेंगेज कैलकुलस की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.9 के सॉल्यूशन लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5 बॉक्स x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स x, तो ये मेरा हो जाएगा बॉक्स ऑफ x -3 अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इनटू बॉक्स ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बॉक्स ऑफ x किसके बराबर हो गया? या तो 3 के बराबर हो जाएगा या बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ x अगर 3 के बराबर है तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4 हो गया, और अगर बॉक्स ऑफ x 2 के बराबर है तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3 हो गया। जब हम दोनों के दोनों आंसर को कंबाइन कर देंगे बच्चों तो x की वैल्यू आएगी क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 4। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, हम इसको देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां मुझे दे रखा है y की वैल्यू 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ x प्लस 1 और इट इज इक्वल टू 4 इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 10। तो मुझे x प्लस 2y की वैल्यू पूछी हुई है। तो 3 बॉक्स ऑफ x प्लस 1 अगर मेरा 4 बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 10 के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 14। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 15। अगर हमारा बॉक्स ऑफ x 15 के बराबर है तो मेरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y विल बी इक्वल टू क्या है मेरा 3 बॉक्स x प्लस 1। तो इट विल बी इक्वल टू 3 बॉक्स ऑफ x प्लस 1। So it will be equal to 3 into 15 plus 1 that is 46। और उसके बाद अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2y मेरी हो जाएगी किसके बराबर? वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ x मेरा है 15 के बराबर, तो 15 प्लस 46, y मेरा 46 है तो 46 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका जो बॉक्स होगा वो 107 के बराबर होगा, क्योंकि देखो बच्चों y एग्जैक्ट इंटीजर 46 होगा और x की वैल्यू 15 से 16 के बीच में रहेगी। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 15 to 16। तो अगर मैं इसको ऐड भी करूंगा तो इसका आंसर 107 से 108 के बीच में रहेगा, जिसका बॉक्स 107 ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। मुझसे पूछा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x। पहली चीज भैया इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस इंटीजर नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका जो डोमेन होगा हम देख के ही देख सकते हैं कि रिले r माइनस आई। इंटीजर को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू डालोगे ये कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे लॉग ऑफ बॉक्स ऑफ x है तो सिंपली बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बॉक्स ऑफ x 1 के भी बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो सिंपल सी बात है कि बॉक्स ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेके इंफिनिटी तक। थर्ड क्वेश्चन मुझे दे रखा है लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वेल इसका मतलब बस यही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोस्तों हमेशा 0 से बड़ा होता है, पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 के बराबर कब होता है बच्चों? जब वो इंटीजर हो। तो इसका भी जो डोमेन आएगा दैट विल बी r माइनस आई। r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, i इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बड़े छोटे छोटे 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। सो बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 उसका बॉक्स -5
और मुझे इसका डोमेन पूछा है। वेल अगर मुझे इसका डोमेन देखना है तो मुझे सिंपली ये देखना है। वेल आगे मुझे ले रखा है मॉड, फिर बॉक्स और फिर मॉड। ओके, तो मुझे ये दे रखा है कि मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और इसका बॉक्स और फिर मॉड -5 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू में लगा नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो सिंपली मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 का बॉक्स इज ग्रेटर देन 5। अगर ये वाली चीज मेरी ग्रेटर देन 5 है, मतलब बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 या तो मेरा पास से बड़ा होना चाहिए, या ये बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 मेरा माइनस पास से छोटा होना चाहिए। वेल मॉड अगर बाहर लगा है तो ये सवाल ही नहीं होता उठता कि -5 से छोटा हो जाए। तो बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 मेरा पास से बड़ा होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये वाली चीज मेरी ग्रेटर देन 5 होगी तो मेरा काम हो जाएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में भी हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x मेरा होना चाहिए किसके बराबर, 6 के बराबर होना चाहिए। और बॉक्स अगर मुझे दे रखा है तो मॉड ऑफ x अगर 6 के बराबर होना चाहिए, मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -7, तब मेरा बॉक्स जो रहेगा वो, और यूनियन 7 टू ∞। अगर मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा तो उसमें से अगर मैं -1 करता हूं तो उसका जो बॉक्स रहेगा वो हमेशा पास से बड़ा रहेगा। तो बहुत सारे मॉड, बहुत सारे बॉक्स दे रखे हैं, एक ट्रिकी वन क्वेश्चन है, बट फिर भी आराम से ये हमारा हो सकता है। आगे बढ़ता हूं बच्चों में अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन log 5 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन x की बात करूं तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई डाउट नहीं है। कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं तो इट विल ऑलवेज डिफाइन। तो अगर मैं इसके 3 पार्ट देखूं, 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x के साथ कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप साइन x की कोई भी वैल्यू रखो, इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r। इसी तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है, तो कॉस इनवर्स भी 0 से लेके 1 के बीच में होगा। इसमें भी कोई पंगा नहीं है, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। हाँ, एक नीचे वाला जो फंक्शन दे रखा है log of 5 to the base 1 minus 4x square, log base 5 into 1 minus 4x square, इसकी वैल्यू मुझे जरूर चाहिए कि ये डिफाइन हो। और अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो 1 माइनस 4x स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 माइनस 4x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 4x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन होगी। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू 1 माइनस 1/2 टू 1/2 हो जाएगा, और यहां पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। तो अगर बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 का नेट आंसर चाहूं, या क्वेश्चन नंबर 5 का नेट आंसर चाहूं, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0 यूनियन 0 to 1/2। So this is what my answer will be। तो ये मेरा बच्चों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे बोल रखा है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वेल ऐसे क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। cos ऑफ log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर मैं log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की ही रेंज निकालू बच्चों, तो बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 1 आएगा, तो यहां पर इसकी रेंज -∞ टू 0 हो जाएगी। और cos की रेंज -∞ टू 0 अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 टू 1। कोई भी दिक्कत नहीं है, -∞ से ∞ तक ऐसी ढेरों वैल्यूज आएंगी जब इसका आंसर मुझे -1 से 1 मिलने वाला है। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मुझसे पूछा गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स ऑफ
अंडर रूट ऑफ, मुझे बोल रखा है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बॉक्स ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x इन बाय x। मॉड ऑफ x बाय x अगर मुझे बोल रखा है तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? पहले तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मॉड ऑफ x बाय x इज ग्रेटर देन 0। वो रिजल्ट तभी मिलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट चीज क्या है, मुझे दे रखी है कि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बॉक्स ऑफ x भी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा कि x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। तो पहली इनइक्वालिटी मुझे बोल रही है कि वैल्यू x की ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दूसरी मेरी बोल रही है कि x की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 2 टू इंफिनिटी होनी चाहिए। तो ये मुझे डोमेन हो जाएगा मेरा, अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो इसका जो डोमेन आ जाएगा फंक्शन का, इट विल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, और 2 टू इंफिनिटी मेरा जो हो जाएगा वो क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे एक और पंगा है, कॉस के अंदर अंडर रूट है। ठीक है, चलो फिर भी अपन देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ x बाय x रखूंगा 2 से बड़ा तो एक ही आंसर मुझे मिलने वाला है, दैट इज 1, और log ऑफ 1 मेरा होता है 0। तो यस, 2 से इंफिनिटी तक अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं डोमेन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रेंज मुझे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, दैट इज पाई बाय 2। क्योंकि बच्चों 2 से इंफिनिटी तक मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर जो मुझे मिलेगा log ऑफ 1 मिलेगा, और log ऑफ 1 में आई विल गेट अ सिंगल आंसर एज पाई बाय 2। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन आई विल गेट अ सिंगल आंसर पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ log ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 1 इंटू बेस ऑफ x माइनस 1 और साइन x। तो अगर मुझे इस चीज को बच्चों डिफाइन करना है तो पहली चीज मुझे ये इंश्योर करनी पड़ेगी कि साइन x मेरा ग्रेटर देन 0 हो। मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x ग्रेटर देन 0 है, पर मुझे फोकस करना है रेंज में, क्योंकि पूछा है रेंज। अब अगर मैं मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 1 की बात करूं तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बॉक्स ऑफ x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि बॉक्स ऑफ x माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और वो तब होगी जब मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी रखूंगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। सो दिस इज व्हाट माय आंसर। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी पे मेरा बेस डिफाइन होगा। तो अब बच्चों मेरे को रेंज पूछी हुई है, तो लॉग ये एक्चुअली डोमेन नहीं रहेगा, मतलब ये वाला फंक्शन जब भी मैं लूंगा तो मेरा बेस हमेशा 3 से बड़ा रहेगा या ग्रेटर देन 3 रहेगा। और साइन x की अगर मैं बात करूं तो इट विल ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो लॉग में n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बेस की वैल्यू 3 है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाना चाहिए माइनस इंफिनिटी टू 0। हमें पता है कि जब n और a सेम साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और n और a डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें मुझे बोल रखा है सॉल्व x माइनस 2 बॉक्स ऑफ x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारी कुछ अप्रोच होती है कि भाई किस तरह से इसे सॉल्व करें। अगर बच्चों मान लो कि मैंने x की वैल्यू ले ली 2 से बड़ी, अगर मैंने x की वैल्यू 2 से बड़ी ले ली तो मेरा LHS जो रहेगा, LHS हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, LHS हमेशा पॉजिटिव आएगा, और RHS की वैल्यू जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो 2 से ज्यादा पे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैंने x की वैल्यू बच्चों ले ली 0 से कम, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 से कम ली तो मेरा LHS की अगर मैं बात करूं तो 0 से कम लूंगा तो ये बॉक्स x हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, और RHS मेरा रहने वाला है नेगेटिव। तो 0 से
2 से बड़ी और 0 से छोटा तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब मेरे को दो जगह पे फोकस करना है, जब मैं x की वैल्यू 0 से 1 लूं या 1 से 2 लूं। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं बच्चों 0 से लेके 1 के बीच में फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लेता हूं तो बॉक्स ऑफ x मेरा हो जाएगा 0, और बॉक्स ऑफ x मेरा 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर, मतलब मेरा LHS तो बिल्कुल हो जाएगा 0 और RHS यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर भी कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरी कंडीशन में लेता हूँ x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो अगर मैं x बिलोंग्स टू 1 to 2 लूंगा तो वेल मेरी इक्वेशन क्या मिलेगी, ये बॉक्स ऑफ x मेरा हो जाएगा 1 और ये मेरा हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। तो ये मेरी एक्चुअली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। तो बच्चों इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो वेल बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 1 से लेके 2 तक हमेशा रहता है। सो मेरा इस फंक्शन का जो सोल्यूशन आ जाएगा या इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आ जाएगा, इट विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। तो ये हमारा बच्चों रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2 इंटू बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहा हूं। डोमेन पूछा गया है फंक्शन का 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ये जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, पर जीरो नहीं होना चाहिए। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं 4x कॉमन लूँ तो 4x इंटू 2x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लूँ तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वेल यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा 1/4 नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा 1/2 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा बच्चों आंसर हो जाएगा r माइनस n प्लस 1/4 and n plus 1/2 where n belongs to integer. So this will be my domain of the given function. तो ये सारा का सारा मेरा डोमेन आ जाएगा बच्चों। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में राइट द इक्विवेलेंट डेफिनेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। fx मेरे को दे रखा है sgn ऑफ log ऑफ mod x। वेल अगर मैं log ऑफ mod x का ग्राफ बनाऊं बच्चों तो किस तरह से बनेगा, हम ग्राफ ही बना देते हैं। ये मेरा बनेगा x के लिए, ये मेरा बनेगा माइनस x के लिए। ये वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी -1 और ये वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी +1। तो SGN की अगर मैं बात करूं तो SGN मेरा हो जाएगा SGN ऑफ log ऑफ, क्या बोल रखा है मुझे, mod ऑफ x टू द बेस e। तो log ऑफ mod ऑफ x टू द बेस e की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में वैल्यू रखूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 1। x इज इक्वल टू -1 और 1 पे मुझे आंसर मिलेगा 0 और x की वैल्यू अगर मैं लेस देन 1 रखूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए तो x की वैल्यू -1 टू 1 -0 पे मुझे आंसर मिलेगा -1। सो इस तरह से ये वाला जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइन हो गया। नेक्स्ट मुझे दे रखा है fx इज इक्वल टू SGN ऑफ x क्यूब माइनस x। वेल x क्यूब माइनस x को मैं बड़ी आसानी से फैक्टराइज कर सकता हूँ x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया 1 और ये वाला चीज हो गया मेरा -1। तो प्लस माइनस
तो अगर सिग्नम फंक्शन की बात करूं तो मेरा सिग्नम फंक्शन क्या हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन मेरा हो जाएगा प्लस माइनस है, तो -1 0 और 1 पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, -1 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, और -1 वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू 1 पे। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कंसीडर द फंक्शन f(x), इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 1 x - 1 और मिनिमम दे रखा है मुझे मैक्सिमम ऑफ 1 और x - 1 में से, और मिनिमम मेरे को किस में से दे रखा है 4 और 3x - 1 में से। तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है, मुझसे वैल्यू पूछी है फाइंड द वैल्यू ऑफ f3। तो f3 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो अगर मैं मैक्सिमम 1 और 3 का लूं, तो 1 और 3 का 1 और बॉक्स ऑफ x - 1 का मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा, और मिनिमम में अगर लूं 4 और 3x - 1 का, तो 4 और 3x - 1 में जो मिनिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इन तीनों का मेरे को मैक्स निकालना है जो कि आएगा 4 के बराबर। मैक्स एक फंक्शन बाहर है और इस बॉक्स के अंदर ही एक मिन फंक्शन है, मतलब इन दोनों का मिनिमम 1 और बॉक्स x - 1, इन तीनों में से मुझे कंसिडर करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 4 मिली। बढ़ता हूं बच्चों में लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारी एक्सरसाइज का फाइंड द इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ मैक्स ऑफ x स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर 2x इंटू 1 - x। वेल बेस्ट तरीका इसका है 0 से 1 के बीच में आप ग्राफ बना दो, अगर आपको दिया है तो मैं वही करता हूं। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरा 0, और अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो x स्क्वायर मेरा कुछ इस तरीके से आएगा 0 से लेके 1 के बीच में। अगर मैं वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट मुझे दे रखा है 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा बच्चों 0 से 1 के बीच में। वेल मेरे को इसको एक अलग पेन से वैसे ड्रॉ करना था, बट ठीक है मैं वापस से कर देता हूं, अगर गलती हो भी गई है तो इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं से ब्लैक पेन से, तो ये मेरा ग्राफ जो होगा ये 1 - x स्क्वायर का आएगा। और तीसरा दे रखा है 2x इंटू 1 - x। वेल अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 2x इंटू 1 - x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो 2x माइनस 2x स्क्वायर हो गया। इसको मैंने माइनस से अगर कॉमन लिया तो -2 अगर इसमें कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 की अगर मैं बात करूं, सॉरी x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, और अगर मैं x स्क्वायर माइनस x की बात करूं तो ये हो गया माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, और इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों जब मैं इसका फंक्शन बनाऊंगा तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2 पे मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा 1/2 पे, यहाँ पे मेरे को आंसर मिलेगा 1/2। अब मैं देख लेता हूँ बाकी दो के क्या आंसर आ रहे हैं। एक 1/4 देगा और मुझे दूसरा भी 1/4 देगा। वेल तो ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट ही 1/2 है, तो 1/2 पे मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे कुछ 1/2, और उसके बाद जैसे 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 मैं यहाँ पर जाऊंगा तो इधर ये 0 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू डालूंगा तो 1 पे भी ये वाला जो आंसर रहेगा ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों फंक्शन है, तीनों में मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैं बड़ी आसानी से तीनों में मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ अलग अलग इंटरवल के लिए। मैं यहाँ पर फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से है, f(x) इज इक्वल टू, ग्राफ देख के हम इसको आराम से बना सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1/3 है। उसके बाद 2x इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा इसका आंसर कब, जब x की वैल्यू 1/3 से लेके 2/3 है।
और 2/3 के आगे इसका आंसर जो होगा वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2/3 से लेके 1 तक। तो इस तरह से ये वाला फंक्शन रीडिफाइन हो जाएगा। हम ग्राफ से इसको बड़ी आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज कंसेप्ट एप्लीकेशन 1.9। आगे हम इसके और सॉल्यूशन जो है वो लाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्लास में।